आज 7 अप्रैल 2019 है। आज का दिन तमाम सियासी गैर सियासी जो मुसलमानों की क़यादत का दावा भरते हैं तमाम तंजीमें भूल गए। आज ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन 7 अप्रैल 2015 के दिन हमारे 5 मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर किया गया था जो वरंगल की जेल में थे। उनको हैदराबाद कोर्ट लाया जा रहा था, जिनका नाम सैयद वक़ारुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और इजहार खान हैं। ये इन 5 में से 4 लड़के जो है हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, यानी 3 चंद्रायन गुट्टे के बच्चे थे और एक जो है मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा था। इन बच्चों को तेलंगाना पुलिस की तरफ से एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। ये आप इन शोधाओं के तस्वीर को देख सकते हैं और इसमें जो है कि इनकाउंटर उस सूरत पे होता है कि जब कोई हमला पुलिस पर करता है, पुलिस अपने बचने के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाती है। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम तस्वीर से महसूस हो रहा है कि वक़ार के हाथ में हथकड़ी है और पैर में भी हथकड़ी थी। ये लोग जो है सेंसिटिव प्रिजनर्स थे, तो इनको हमेशा स्पेशल स्क्वाड में लाया जाता था। लेकिन 7 अप्रैल के दिन अचानक 10:30 बजे टीवी चैनलों के ज़रिए न्यूज़ ब्रेक किया गया कि 5 लोग जो है तहरीक ग़ल्बे इस्लामी के 5 लोग भागने की कोशिश की और हमने इनका इनकाउंटर कर दिया। उस वक़्त पर ही वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक की एक जमात थी और अमजदुल्ला खान थे कि हमने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद में आज 4 साल होने को आ गया, लेकिन आज तक उनके वालिदैन को या उनके अहलिया जो भी है उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इलेक्शन आए, तमाम सियासी गैर सियासी तंजीमें ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी ने TRS की तायद की असेंबली में, लेकिन अल्लाह ने इनको ये तौफीक अता नहीं की कि अपने शोधाओं के बारे में हुकूमत से गुफ्तगू करने के लिए। तो इनकाउंटर के बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का क़याम अमल में आया था। चीफ मिनिस्टर KCR ने ये मेरे पास उसका GO है, लेकिन आज की तारीख़ तक वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एक मरतबा भी ना साइट को विज़िट किया और ना इसकी कोई कार्रवाई की गई। बरखिलाफ़ इसके हमने सदर जमहूरिया को लेटर लिखा, आज की तारीख़ तक कुछ नहीं हुआ। 5 जुलाई 2016 को जिस वक़्त नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैदराबाद आए हुए थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, हमने उनको भी जाकर पर्सनल मिला, डॉक्टर हनीफ की अहलिया के साथ और अमजद के भाई के साथ मैं जाकर उनसे मिला। लेकिन आज की तारीख़ तक भी ऐसा कोई तहक़ीक़ात नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इन लड़कों को, यानी ये जो 5 को शहीद कर दिया गया और उनके साथ 6 जनों को आज से तकरीबन 7 साल पहले इनको गिरफ़्तार किया गया था। मैं समझता हूं कि 2012 में इनको गिरफ़्तार किया गया था। इनके ऊपर 3 इल्ज़ामात लगाए गए थे। सबसे पहला इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि कोई ई सेवा यानी मलकपेट में वाटर टैंक, मलकपेट के पास एक ई सेवा है, उसको इन्होंने लूटा। 16 जनवरी 2003 जिसका SC नंबर 440/2011 एक था। इनके ऊपर एक केस था कि एक होम गार्ड को जो फलकनुमा के करीब में, फलकनुमा पुलिस स्टेशन या फलकनुमा पैलेस के करीब में 17 मई 2009 को एक पुलिस कांस्टेबल के बालास्वामी को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो भी एक केस था इनके ऊपर। और एक दूसरा केस था इनके ऊपर कि शालीबंडे के करीब में वालगा होटल के पास 4 मई 2010 के दिन कोई वी रमेश कांस्टेबल को मारा गया। यानी बाबरी मक्का मस्जिद बम धमाका जो 18 मई 2007 को हुआ था, वो ब्लास्ट के बाद में जो पहली बरसी आई उसकी एक वाक़या हुआ, दूसरी जो बरसी आई एक वाक़या हुआ। तो इन लोगों को तकरीबन 2012 में गिरफ़्तार किया गया था और इनका ट्रायल चलाया गया। जिस वक़्त इनको गिरफ़्तार किया गया तो सारे इंग्लिश मीडिया, तेलुगु मीडिया ने टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ दिए कि बहुत बड़ा आतंकवादी सैयद वक़ारुद्दीन गिरफ़्तार किया गया है। तहरीक ग़ल्बे इस्लामी के क्या क्या की नाम लगाए, बड़े बड़े इनके ऊपर सेक्शन लगाए, कॉन्स्पिरेंसी केस, वेजिंग वार अगेंस्ट नेशन 121, 302, 307, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन, VAPA एक्ट, कई मुकदमात लगाए। लेकिन
इन तमाम तीनों मुकदमात में पुलिस को जब यकीन हो गया था कि ये लोग, क्योंकि केस में जान नहीं था, झूठा मुकदमा था और ये बाइज्जत बरी होने वाले थे, तकरीबन 38 विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे और ये लोग बाइज्जत बरी होने वाले थे। इन तमाम केसेस जो 17 मई 2009 का केस था, 14 सितंबर 2016 को सेकेंड यानी एडिशनल एमएसडी मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने पूरों को बाइज्जत बरी कर दिया। जो 4 मई 2010 का जो केस था शालीबंडा वालगा होटल का पुलिस फायरिंग का, उसमें 31 मई 2017 को इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया और ई सेवा राबरी के केस में भी इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब ये लोग मुलजिम थे, इनका फर्जी एनकाउंटर में इनको मार दिया गया, तो आप बतलाइए कि फिर ये लोग बाइज्जत बरी अदालत से कैसा हो गए थे। 4 साल का अरसा हो गया। आज विकार के वालिद आज तक रो रो के इंसाफ के लिए दरबदर हैं। डॉक्टर हनीफ की अहलिया, छोटे छोटे मासूम 2 बेटियां, 1 बेटा है, बच्चा है, अपने बच्चों को लेकर गली गली वो घूम रही है। और अमजद के वालिदैन वालदा, ये बड़े अफसोस की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जो आज टीआरएस के बगल बच्चे बनकर फिर रहे हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि काश अगर ये इनकाउंटर आपके अफराद ख़ानदान में से होता तो क्या आप टीआरएस की तायद करते। तेलंगाना पुलिस ने आपके हल्के हैदराबाद पार्लियामेंट के 4 बच्चों को इनकाउंटर कर दिया। आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के चंद्रायन गुट्टा हल्के के 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का है। इनकाउंटर होने के बाद में अल्लाह ताला ने असदुद्दीन ओवैसी को ये तौफीक अता नहीं की कि वो नमाज जनाजा में आए, या अल्लाह ताला ने असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी या किसी और मजलिस के अरकान को ये तौफीक नहीं दी कि जाके एक मरतबा चीफ मिनिस्टर से मिले। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो ऐलान किया गया था, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट असेंबली पर नहीं आई। जब मैं ये सवाल करता हूँ तो कुछ इनके पागल भक्त आकर सोशल मीडिया पे एक लिंक भेजते हैं कि आलेर एनकाउंटर के मसले पे अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आवाज़ उठाई। मियाँ, बर्तन जो है, खाली बर्तन जब ज़मीन पे गिरता है तो बहुत आवाज़ होता है, तो ऐसे ही ऐवान असेंबली में आवाज़ उठाने से या ऐवान पार्लियामेंट में चीख पुकार करने से मसला हल नहीं होता। आज मैं उन भक्तों से भी सवाल करता हूँ कि 4 साल का अरसा हो गया, आज ही के दिन आपके 5 मुस्लिम बच्चों को आपके ही शहर में, हैदराबाद में, आपके ही तेलंगाना की पुलिस, आपकी ही टीआरएस की तायदी हुकूमत इनकाउंटर करके मार दी। बड़े शर्म की बात है कि जमात इस्लामी भी तायद की असेंबली में। अब पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें भी दोनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी गली गली फिरकर टीआरएस की तायद कर रहे हैं। क्या तुमको, मेरा असदुद्दीन ओवैसी से सवाल है कि क्या ये जिनको शहीद कर दिया गया था आज ही की तारीख में, क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे? क्या ये आपके वोटर नहीं थे? क्या आपका ज़मीर कैसे गवारा कर रहा है कि आप टीआरएस की तायद करने के लिए? ये मेरा सवाल है। तो आज जो 3 केसेस थे पूरों में बाइज्जत बरी हो गए। 4 साल का अरसा आ गया, अभी तक इनके साथ इंसाफ नहीं मिला। बड़े हैरत की बात है कि आज जो है, मैं सुबह से अखबार देख रहा था, ना तो कोई इंग्लिश मीडिया, ना तो कोई उर्दू मीडिया, ना तो कोई टीवी चैनल इन शोधाओं को याद किए। जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती है, उसका माजी जो है तर्क हो जाता, काला रहता है उसका माजी पूरा तारीख काला हो जाता है माजी। तो मेरा मुतालबा है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इन शोधाओं को अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इंसाफ दिलाए। और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम से मेरी गुजारिश है कि जब आप 11 तारीख के दिन, पोलिंग के दिन जाएंगे वोट डालने के लिए, तो इन शोधाओं की तस्वीर को आप अपने नज़र में रखिए। उसके बाद में फ़ैसला लीजिए, क्या तेलंगाना राष्ट्र समिति को हम वोट देना या नहीं देना चाहिए। क्या हम जो क़यादत जिसको